हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुबीरा एचडी पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीवन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सुपर टेट के सिलेबस में 10 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले गाइस हम जीवन कौशल का सिलेबस जान लेते हैं। जीवन कौशल क्या है? व्यावसायिक आचरण एवं नीति, शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार, संवैधानिक मूल्य एवं मानवीय मूल्य, अभिप्रेरणा, पुरस्कार एवं दंड, व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। गाइस, जीवन क्या है? जीवन जीने की एक कला है। हम जीवन को किस तरीके से जीते हैं, यही जीवन है। मतलब हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और उसे पूरा करना ही जीवन है। इसके अलावा मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, समस्याएं और चुनौतियाँ वगैरह आती रहती हैं, उनसे निपटना ही जीवन कौशल है। इसी तरह की एक परिभाषा दी है WHO ने। मानव अपने जीवन में चुनौतियों और मांगों से निपटने के लिए जिनका प्रयोग करता है, उसे हम जीवन कौशल कहते हैं। मतलब प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती ही आती हैं और कुछ मांगें भी होती हैं। तो उन चुनौतियों से निपटना, उन मांगों की पूर्ति करना, यही जीवन कौशल है। तो गाइस, WHO की परिभाषा को हम चुनौतियों और मांगों, इन दो कीवर्ड से याद रखेंगे। इसके अलावा WHO ने जीवन कौशल के 10 गुण बताए हैं। अंतर्वैयक्तिक, विवेचनात्मक या सृजनात्मक, समीक्षात्मक या आलोचनात्मक, तनाव का प्रबंधन, संवेदनाओं का प्रबंधन, समानुभूति, प्रभावशाली संप्रेषण, समस्या समाधान, निर्णय लेना, आत्मानुभूति। गाइस, अंतर्वैयक्तिक का मतलब है दूसरों को समझना। मतलब किसी पर भी अपने ही नियम, कायदे, कानून नहीं थोपना चाहिए, सत्तावादी नहीं होना चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए। तो एक अंतर्वैयक्तिक का गुण एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए, ताकि वह बच्चों को समझ सके, क्योंकि बिना बच्चों को समझे वह बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। उसके अलावा है विवेचनात्मक या सृजनात्मकता। मतलब विवेचनात्मक से मतलब है किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को या कुछ भी, जैसे बच्चों को पढ़ा रहा है शिक्षक, तो उसे कई तरीके से समझा देना, अलग अलग तरीके से बताना, कई तरीके से बता देना, कई तरीके से उसका वर्णन करना, यही क्या है? सृजनात्मकता है। समीक्षात्मक या आलोचनात्मक। गाइस, आलोचनात्मक का मतलब बुराई करना नहीं है। आलोचनात्मक का मतलब है कि हमारी जो सोच है वो समालोचनात्मक होनी चाहिए। मतलब किसी की बुराइयों को अगर आप ध्यान दे रहे हो तो उसके गुणों को भी देखो, उसके गुणों को भी बताओ। पक्षपात व्यवहार नहीं करना चाहिए। तनाव का प्रबंधन। इस तनाव को प्रबंधित करने का गुण होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव से कैसे निपटना है ये हमें पता होना चाहिए। मतलब तनाव में नहीं आना चाहिए। संवेदनाओं का प्रबंधन। क्या हमें अपनी संवेदनाओं को भी कंट्रोल करना चाहिए। किसी भी बात में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना या ज़रा सी बात में बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, इस तरह का नहीं होना चाहिए। संवेदनाओं को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं समानुभूति। समानुभूति का मतलब है कि दूसरों की समस्याओं को समझने के लिए हम अपने आप को उसकी जगह रख कर ही सोचें, ये समानुभूति है। प्रभावशाली संप्रेषण। संप्रेषण प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब कब और किससे किस तरीके से बात करनी है, ये पता होना चाहिए। समस्या समाधान। समस्याओं से निपटने का गुण होना चाहिए। निर्णय लेना भी आना चाहिए। ये नहीं कि निर्णय आपको ये नहीं पता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो निर्णय लेना आना चाहिए। आत्म अनुभूति से मतलब है हमें अपनी हदों को जानना। मतलब हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए। इसके बाद गाइस, जो जीवन कौशल की कुछ परिभाषाएं हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास की प्रक्रिया है, जिसका संबंध जीवन कौशल के 3 पक्षों से है: ज्ञान, दृष्टिकोण,
कौशल, ये परिभाषा यूनिसेफ की है। इनके अनुसार मतलब जीवन में जैसे जैसे मनुष्य कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार का विकास होता है। मतलब व्यवहार में परिवर्तन आना, व्यवहार का विकास होना ही क्या है, जीवन कौशल है। इनके अनुसार जो 3 पक्ष हैं, ज्ञान, मनुष्य में ज्ञान का विकास होता है। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। और कौशल, कौशल मतलब जीवन की समस्याओं, चुनौतियों और से निपटने की जो स्किल्स है, वही कौशल उसी को कहेंगे। तो ये परिभाषा यूनिसेफ की है। यूनिसेफ की परिभाषा को हम इन्हीं 3 पक्षों से याद रखेंगे, ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल। उसके बाद अगली परिभाषा, जीवन कौशल की शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसे विद्यालय के बाहर वास्तविक जीवन से सीखा जाता है। ये परिभाषा है मेयर्स की। इन्होंने कहा है कि जो जीवन कौशल की शिक्षा है वह एक अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक से मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जिसे हम विद्यालय में ही ना सीखें, उसे हम कहीं पर भी, बाहर, घर में, बाहर कहीं पर भी जा रहे हैं तो जीवन कौशल के बारे में जानना, मतलब वास्तविक जीवन से सीखा जाता है। तो मेयर्स ने जीवन कौशल की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा बताया है और इसे वास्तविक जीवन से सीखा जाता है। इस परिभाषा को हम इस तरह से याद रखेंगे, अनौपचारिक शिक्षा और वास्तविक जीवन से सीखा जाना। ये मेयर्स की परिभाषा है। उसके बाद अगली परिभाषा है, जीवन कौशल का आशय उन दक्षताओं के विकास से है जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। ये परिभाषा दी है प्रोफेसर SK दुबे। इन्होंने कहा है कि जीवन कौशल में वो सभी दक्षताएं होनी चाहिए, दक्षताओं का मतलब कौशल से ही है, जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हों। मतलब ऐसी दक्षताओं का, ऐसे गुणों का विकास करना जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। तो प्रोफेसर SK दुबे ने बालक के सर्वांगीण विकास की बात कही है। इस परिभाषा को इस तरह से याद रखना। उसके बाद अगली परिभाषा है, जीवन कौशल का संबंध पूर्ण कुशलताओं के विकास से है जो बालक को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। ये परिभाषा है श्रीमती RK शर्मा की। इनके अनुसार मतलब बालक की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता दिलाना ही जीवन कौशल है। तो इनकी परिभाषा को इन कीवर्ड से याद रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यूनेस्को ने शिक्षा के 4 स्तंभ या जीवन कौशल के 4 स्तंभ बताए हैं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी लिव टुगेदर, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी। मतलब लर्निंग टू नो का मतलब है कुछ जानने के लिए सीखना। लर्निंग टू बी लिव टुगेदर का मतलब है किसी के साथ रहना, तो उसके साथ रहकर भी सीखना। लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए सीखना। और लर्निंग टू बी, बनने के लिए सीखना। उसके बाद जीवन कौशल के प्रकार। जीवन कौशल के सामान्यतः 2 प्रकार बताए गए हैं, सामान्य जीवन कौशल, उच्च स्तरीय जीवन कौशल। सामान्य जीवन कौशल में आता है निर्णय क्षमता, आत्म जागरूकता, विषम परिस्थितियों में समायोजन, तनाव प्रबंधन, सकारात्मक व्यवहार, समीक्षात्मक सोच। और उच्च स्तरीय जीवन कौशल में आता है श्रेष्ठ सोच, संप्रेषण, प्रभावी संवाद मतलब, और समस्या समाधान और सामाजिक समर्थक। जो सामान्य जीवन कौशल है मतलब निर्णय लेना, आत्म जागरूकता और विषम परिस्थितियों में समायोजन, तनाव का प्रबंधन और सोच को सकारात्मक मतलब व्यवहार को सकारात्मक रखना और सोच समीक्षात्मक होनी चाहिए। ये सामान्य जीवन कौशल हैं जो कि हर प्रत्येक व्यक्ति में होने ही चाहिए।
और जो उच्च स्तरीय जीवन कौशल है, मतलब श्रेष्ठ सोच, सबसे अलग सोच, मतलब सोच थोड़ी अच्छी होना। संप्रेषण और प्रभावी संवाद, मतलब संप्रेषण अच्छा हो, हम किसी से बोलें कुछ या किसी से बात करें तो हमारा जो संप्रेषण है वो प्रभावी होना चाहिए। समस्या समाधान का गुण होना और सामाजिक समर्थक होना, ये सब उच्च स्तरीय जीवन कौशल है। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो था, तो अभी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आगे से और अच्छे से समझाऊँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड बाय, टेक केयर।